जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के विधायक रो रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रो रहे हैं और सड़क पे जो है गुहार लगा रहे हैं कि भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया है। और भाजपा के नेताओं को तरीपार कहा जा रहा है। अब ये जो है ना तरीपार कौन है ये तो लोग जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के लोग अगर कह रहे हैं कि हम तरीपार को देख लेंगे, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा मैसेज बिहार की जनता ने दिया है कि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है दलित पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी का, उसमें जो भाजपा सेंध लगाने जा रही है इसमें कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो गोदी मीडिया है वो कहती है कि राहुल गांधी का जो है ना परिवारवाद चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से कि आज लिपस्टिक लगा के डिबेट क्यों नहीं हो रही है कि जो लोग अखिलेश यादव के परिवार को कहते थे कि परिवारवाद है, जो तेजस्वी यादव को कहते थे कि परिवारवाद है, आज नीतीश कुमार के बेटे जनता दल यूनाइटेड के पार्टी में शामिल हुए और उनकी जो है ना सदस्यता दिलाई गई। और ये गोदी मीडिया चाटुकार मीडिया कहाँ मर गई है? क्यों नहीं लिपस्टिक लगा के कह रहे हैं कि आज तो देखिए नीतीश कुमार का परिवारवाद, नीतीश कुमार का परिवारवाद अब नहीं नजर आएगा। अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने, ये परिवारवाद नहीं नजर आएगा। अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो मंत्री रहे, ये परिवारवाद नजर नहीं आएगा। पंकज सिंह है, उनके पिता राजनाथ सिंह है, ये परिवारवाद नजर नहीं आएगा। सिर्फ अपोजिट पार्टी का समाजवादी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये परिवारवाद नजर आता है। तो दुर्भाग्य है इस बात का कि ये दो देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है आज के समय में चौथा नरक बन गया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। आज क्यों नहीं बहस हो रही है जो परिवारवाद पर? आज क्यों चुप बैठी हुई है जो है ये जो गोदी मीडिया? क्यों नहीं नीतीश कुमार कहते हैं और ये भाजपा के लोग कहते हैं कि परिवारवाद है? नीतीश कुमार जी बार बार कहते थे कि ये तो परिवार की पार्टी है। रे नीतीश कुमार जी, आज तो आप घर के नहीं रहे ना घाट के रहे। एक बहुत पुरानी कहावत है गांव में, राज्यसभा जा रहे सुनिए ना, गांव में बहुत जो है ना ये कहावत है कि घर के रहे ना घाट के रहे, समझ रहे हैं? तो ये नीतीश कुमार जी हैं। अब इन्होंने गीत गाया है, क्या गीत है हम आपको जो है ना सुना देते हैं। ए राजा हम तो जहर खा के मर जाई, मोदी जी दिल्ली हमके भेजबा कुछ कर जाई। तो समझिए नीतीश कुमार जी मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि अगर आप हमको दिल्ली भेजेगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे और कुछ हम कर जाएंगे। मोदी जी हमको बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं क्या कि हम आपको दिल्ली में राज्यसभा में बैठाएंगे और बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है और जो उनके विधायक हैं, आप देखिएगा नीतीश कुमार जी ऐसा गेम करने जा रहे हैं जो भाजपा उसमें जो है ना पिस जाएगी। और आप देखिएगा बिहार में महागठबंधन का सरकार बनने वाला है और भाजपा आउट हो जाएगी पूरा बिहार से। आप देख लीजिएगा ये चीज होने वाला है। कह रहे हैं कि हम राज्यसभा में बैठ के विकास करेंगे। अभी तक क्या विकास करेंगे नीतीश कुमार जी? 20 सालों से 25 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है। जब से नीतीश कुमार जी के हाथ से जो है गृह मंत्रालय चला गया, सम्राट चौधरी जी के हाथ में जो है ना गृह मंत्रालय चला गया, तब से बिहार में जितना आतंक हो गया है कि एक शादी ब्याह में जयमाला होता है, जयमाला में सरेआम दुल्हन को गोली मार दिया जा रहा है। एक मोदी जी गाना गाए थे कि चली सिक्सर के जो 6 गोली छाती मेरी। मोदी जी ये गीत गाए थे चुनाव के समय, चली सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। अब जो है मोदी जी के सरकार में ही सिक्सर की गोली छाती में चल रहा है। बिहार में डेली जो है गोली चल रही है, धड़ाधड़ फायरिंग हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो सच साबित हो गया। शादी करने जाइएगा वहां आपकी बेटी जो है ना सुरक्षित नहीं है। एग्जाम के लिए नीट के लिए MBBS कराने के लिए भेजिएगा पटना में, वहां आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। आप मतलब बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है। समझिए कि रावण के हाथों में सरकार है। समझिए ये राम के नाम पे रावण लोग हैं। हमारी माँ बहनों का इज्जत सरेआम लूटा जा रहा है बिहार में और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी हुई है। अनंत सिंह जैसे बाहुबली को जेल में VIP जो है सुरक्षा दिया जाता है और जो विपक्ष के नेता है उनको फर्जी केस में जेल में डाला जाता है। तो जिस तरह की मौजूदा सरकार है बिहार में तख्ता पलट जल्दी होने वाला है, क्योंकि नेपाल सटा हुआ है। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, अब उसके बाद बिहार में तख्ता पलट होने वाला है। अब देखिएगा देश की राजनीति बिहार आपको जो बदल के दिखाएगी और नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और चंद्रबाबू नायडू को लेके आएंगे और मोदी को ही दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। क्या बिहार का CM कौन होना चाहिए? बिहार का CM अगर कोई हो तो मेरी राय है कि निशांत कुमार को बनाइए। अगर जनता दल यूनाइटेड के ही
तरफ से बनाना है तो मैं मांग करता हूं कि निशांत कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हमें स्वीकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ा दल है ना भाजपा वहाँ पर। भाजपा तो इससे पहले भी बहुत बड़ा दल रहा है। हाँ। पिछली बार जेडीयू के पास 40-45 सीटें थी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, क्योंकि आरजेडी के पास 80 विधायक थे। आज आरजेडी कमजोर हो गई है, इसीलिए भाजपा को एक मौका मिल गया है कि हम नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला दे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी हमारे पास महागठबंधन की 40 सीटें हैं, एमआईएम मिला के 5 सीटें हैं, टोटल हो गई 45, और इधर जो है ना 85 जो है ना नीतीश कुमार जी का है। तो टोटल जो है 130 सीटों का आंकड़ा हमारे पास, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। तो हम नीतीश कुमार को फिर से बिहार का सीएम बनाएंगे। अब देखते रहिए, खेला होने वाला है, खेला अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह से हाईजेक किया गया था नीतीश कुमार को, जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये खेला कैसे हुआ। नीरज सिंह कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये कब हो गया। उनके विधायक रो रहे हैं कि कैसा भाजपा ने खेला किया। भाजपा को जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आया तड़ी पार दिल्ली से और उनको हाईजेक करके ले गया और राज्यसभा का नॉमिनेशन करवा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो राज्यसभा का नॉमिनेशन कर भी देते हैं, फिर भी बिहार में 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं। वो ये संवैधानिक अधिकार है उनका। तो 6 महीने में क्या खेला होने वाला है आप देखिएगा। बिहार से लेकर दिल्ली तक तख्ता पलट होगा और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, बिहार में भी और केंद्र में भी।